के अंदर ही जो है कुछ समय पहले जो है वो चुनाव हुआ और उस चुनाव के परिणाम के आते ही जो है बहुत सारे लोगों की जो है चर्चाएं हुई और उस चुनाव के बीच जो है एक और जन की चर्चाएं जो है बहुत ज़्यादा हुई और वो कोई और नहीं, वो है मैथिली ठाकुर। 25 साल की उम्र में जो है ना ही सिर्फ वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग, जो है वो एक ट्रेडिशनल फोक सिंगर के नाम से जो है वो पहले जाने जाती थी, जिन्होंने अपना सफ़र जो है इंडियन आइडल से चालू किया। उसके बाद जो है वो बिहार की वन ऑफ द मेजर लीडिंग फोक सिंगरों में से जो जाने लगे। बेसिकली जो अगर हम बात करें मैथिली ठाकुर की, तो मैथिली ठाकुर जो है वो मधुबनी, बिहार के मधुबनी से आते हैं। मधुबनी वो इलाका है जहाँ पे जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जो जाना जाता है, आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है। जो है उन्होंने बिहार के इलेक्शन में जिस तरीके का चुनाव लड़ा, करीब वो 11,000 वोटों से जीती हैं बिहार के चुनाव। उन्होंने जो है 63 साल के विनोद मिश्रा को हरा के जो है अलीनगर से जो है अपनी जीत दायल की। एंड महज जो है वो करीब 25 साल के हैं, जिन्होंने जो है वन ऑफ द यंगेस्ट जो एमएलएज में से एक है, जिन्होंने जो है करीब 25 साल में जो है एमएलए जो है वो बन चुकी हैं। उनके एमएलए बनने के साथ साथ जो है बहुत लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया, ये तो सिर्फ 25 साल की है, इन्हें कुछ आता नहीं है, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा पॉलिटिक्स, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो इनका एमएलए बनने का जो है लॉजिक कहाँ से है। पहली बात, वो भले ही फेमस हो, वो भले ही जो है अपने रीजन में फेमस हो, भले उन्हें भोजपुरी, हिंदी, उसके साथ साथ तो मैथिली, उसके साथ साथ अवधी भाषाओं में जो है वो गाने भले ही गाती हैं, फोक ट्रेडिशनल फोक सिंगर्स के रूप में उनकी पॉपुलैरिटी हो, भले उनकी पॉपुलैरिटी पे उन्हें जो है पार्टी ने टिकट दिया और वो जीती भी। बट एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप यंग एज में जो भले वो आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, आपको मौका दिया जा रहा है, आप अगर उस मौके का उपयोग करके जो लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो लोग आपको जो है जरूर सराहना करें। उनके लिए ये चीज़ जो है बहुत नई है, उनका ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना ही उनके घर में कोई है, ना ही उनके आसपास है, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा काम भी किया है जिससे जो वो पॉलिटिकली एक्टिव हो, ना ही उनका कोई ऐसे एंगेजमेंट नहीं। पर ये अच्छी बात है कि यंग जनरेशन जो है वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। ऑफकोर्स वो पहली एमएलए होंगी जिनका जो जन्म है 2000 के बाद हुआ होगा, तो ये भी बहुत अच्छी थी कि वो जन जी कैटेगरी में आती हैं और उस कैटेगरी में आके जो है वो पॉलिटिक्स में आ रही हैं। वो यंग मेंटालिटी की हैं या यंग सोच रखने वाली हैं, तो उनका जो पॉलिटिक्स में आना इट ऑल्सो पॉजिटिव अप्रोच में अगर देखा जाए तो यंग जनरेशन की क्या मेंटालिटी है, क्या चीज़ें हैं, उनको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उसको जो है अगर उपयोग करती हैं आज के टाइम पे तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। गुड साइड कि यंग जो जनरेशन है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दे रही है, वो आ रही है, सो दैट द मेंटालिटी द थिंग्स कैन टेक प्लेस विद न्यू एंगेजमेंट के साथ हो, जो न्यू मेंटालिटी के साथ हो, ताकि लोगों के साथ भी जो एक पॉजिटिव अप्रोच दिखे। आई थिंक वी ऑल नीड टू डू गिव ऑल द बेस्ट टू द मैथिली ठाकुर, ऑल द बेस्ट टू मैथिली ठाकुर, कि वो जो अच्छा काम करे, लोगों के बीच में जो है उनकी सराहना हो। एंड दिस इज द टाइम दैट यंग जनरेशंस नीड टू बी इन पॉलिटिक्स। आई थिंक वी ऑल नीड टू डू गिव ऑल द बेस्ट टू मैथिली ठाकुर, कि वो जो अच्छा काम करे, लोगों के बीच में जो है उनकी सराहना हो। एंड दिस इज द टाइम दैट यंग जनरेशंस नीड टू बी इन पॉलिटिक्स।